किश्तवाड़ का चसोती गांव त्रासदी की चपेट में 60 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, चेतावनियों को नजरअंदाज करना पड़ा भारी। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सदूर गांव चसोती में मौत और तबाही का मंजर पसरा हुआ है। बता दें कि 14 अगस्त को दोपहर बाद आई आपदा ने गांव को लगभग नेस्ताबूद कर दिया। 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए। भारी बारिश और आपदा को लेकर लगातार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सदूर गांव चिशोती में बीते दिन लगातार तीसरे दिन बचाव और राहत अभियान जारी है। इस गांव में 60 लोगों की जान चली गई, आपने सही सुना। वहीं देखिए 100 से ज्यादा लोग घायल मिले हैं। लापता लोगों का आंकड़ा 60 से 70 के बीच बताया जा रहा है। 14 अगस्त को दोपहर लगभग 12 बजे बच्चे मचेल माता मंदिर जाने वाले रास्ते के आखिरी गांव चसोती में आई थी। आपदा में एक अस्थायी बाजार, यात्रा के लिए लंगर स्थल और एक सुरक्षा चौकी को तहस नहस कर दिया गया। कम से कम 16 आवासीय घर और सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 पनचक्की, एक 30 किलोमीटर लंबा पुल और एक दर्जन से ज्यादा वाहन भी अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए। 25 जुलाई से शुरू हुई और 5 सितंबर को समाप्त होने वाली वार्षिक मचेल माता यात्रा शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रही। भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी के बाद भी लोग नहीं चेते। वहीं सामने आया कि किश्तवाड़ के चिशोती त्रासदी ने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, पिछले 6 दिनों में मौसम को लेकर जारी की गई चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ा। रेड अलर्ट के बावजूद मचेल यात्रा जारी रही। घटना के समय यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। तेजी से आए पानी और मलबे से लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी, लेकिन लोग नहीं माने। मौसम विभाग की ओर से गत 8 अगस्त को 13 से 15 अगस्त के बीच जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन, अनंतगंज का कुछ हिस्सों, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। रेड अलर्ट को लेकर लगातार चेताया जा रहा था। यह भी कहा गया था कि 13 से 14 अगस्त के बीच मौसम ज्यादा खराब रहेगा। देखिए, संबोधित जिले उपायुक्तों को भी बाबत जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यही नहीं, इसके साथ ही आमजन को मोबाइल पर मैसेज करके मौसम संबंधित चेतावनी जारी की गई थी। रेड अलर्ट में जताई गई भूस्खलन और बाढ़ की आशंका, आपने सही सुना। देखिए, रेड अलर्ट में स्पष्ट रूप से भूस्खलन और बाढ़ की आशंका भी जताई गई थी। कुछ क्षेत्रों में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। अगर यात्रा को रेड अलर्ट अवधि में स्थगित कर दिया जाता तो इतनी मौतें शायद नहीं होती। किश्तवाड़ जिला मुख्यालय से मचेल माता का मंदिर का पड़ाव करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यालय से करीब 82 किलोमीटर की दूरी पर चिशोती तक का वाहन जाता है, उसके पास ही यह घटना हुई। यहाँ से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर माता का मंदिर है, जहाँ पैदल जाना पड़ता है। डोल पर रडार सैटेलाइट में सीमित क्षेत्र में अचानक भारी से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के निर्देशक डॉक्टर मुख्तियार अहमद के अनुसार चिशोती में विभाग का कोई भी मौसम निगरानी केंद्र नहीं है। हालांकि सैटेलाइट और डोल पर रडार से पता चल जाता है। वीरवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच सीमित क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हुई। जिस तरह से वहां बारिश हुई, उससे बादल फटने की आशंका थी। उनका कहना है कि किसी भी क्षेत्र में 1 घंटे से 100 मिलीमीटर तक बारिश होने को बादल फटना माना जाता है। मुख्तियार इसके साथ एक और आशंका जताते हैं। वो बताते हैं कि चिशोती के ऊपर इलाके जैसकार बेल्ट से जुड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से कोई ग्लेशियर टूटा हो जिसने बाढ़ की शक्ल ले ली हो, लेकिन यह जांच का विषय है। विभाग की ओर से जम्मू संभाग के लगभग जिलों में 14 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया गया था। 15 अगस्त की शाम तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें बादल फटने का खतरा भी है। इस साल भी किश्तवाड़, अनंतगढ़, गदरबल और डोडा जिले सबसे अधिक अचानक बाढ़ की घटनाओं से प्रभावित हुए, जबकि जिला जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग और कठुआ भारी बारिश की श्रेणी में रहा। इन इलाकों में 100 से 200 मिलीमीटर श्रेणी की बारिश दर्ज की गई। अब कहाँ कितनी बारिश हुई, तो ये आंकड़े हम आपको बता देते हैं। देखिए, पूंछ में 68, राजौरी में 131, रियासी में 67 और जम्मू में 54 दर्ज की गई है। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दर चेतावनी दी थी।
बता दें कि मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर की ओर से अगस्त को 13-14 अगस्त की ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई थी। इसमें कुछ हिस्सों में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश के लिए आगाह किया गया था। वहीं 9 अगस्त को 13 से 15 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसमें किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, उधमपुर, जम्मू, सांभा, कठुआ में भारी बारिश के लिए चेताया गया था। देखिए 10 अगस्त को फिर 13 से 15 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। किश्तवाड़ समेत जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई थी। यही नहीं, 11 अगस्त को 13 से 15 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। किश्तवाड़ समेत जम्मू संभाग के सभी जिलों में चेतावनी थी। 12 अगस्त को 13 से 14 अगस्त के राजौरी, रियासी, उधमपुर, कछुआ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। बताया गया था कि किश्तवाड़ समेत अन्य जिलों में भी प्रभावित होंगे। वहीं 13 अगस्त को 14 अगस्त के लिए पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, अनंतनाग के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। जम्मू से भी बुलाई गई थी एनडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया। पर राहत में तेजी लाने के लिए जम्मू से एनडीआरएफ की 2 नई टीमें बुलाई गई हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर के जवान बचाव और राहत कार्यों के लिए तेजी से जुट गए हैं। लोगों की जान बचाने और अचेत लोगों की मदद पर फोकस है। लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, राहत सामग्री, चिकित्सा दल और बचाव उपकरण पहुंच गए हैं। संभागायुक्त रमेश कुमार ने बताया कि स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। सेना और वायुसेना की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। राहत सामग्री, चिकित्सा दल और बचाव उपकरण घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। हादसे की वजह क्या हो सकता है? देखिए, ग्लेशियर का मलबा या भूस्खलन भी शायद हादसे की वजह हो सकता है। आखिर वैज्ञानिकों की आशंका सच साबित हुई। वे लगातार जम्मू कश्मीर में भी उत्तराखंड जैसी तबाही की आशंका जता रहे थे। बता दें कि बीते दिन किश्तवाड़ जिले के चिशोती में हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। बेशक इस घटना को बादल फटने का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार चिशोती नाले में टूटकर गिरा ग्लेशियर का मलबा या भूस्खलन हादसे की वजह हो सकते हैं। वीडियो हिमालय भूविभाग संस्थान देहरादून के पूर्व ग्लेशियर डॉक्टर डीपी डोभाल के अनुसार अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। उससे नाले में लैंडस्लाइड होने की आशंका है। हो सकता है कि इसकी वजह से नाला चौक हो गया हो और लगातार बारिश से उसमें फ्लैश फ्लड आ गया। एक आशंका यह भी है कि ग्लेशियर से मलबा टूटकर नाले में गिरा हो। लगातार बारिश से ग्लेशियर पिघलते हैं। ऐसे में तेज ढलान पर वेग इतना होता है कि वह सब कुछ बहा ले जाता है। यह हादसे की वजह हो सकती है। डोभाल के मुताबिक इस घटना को बादल फटने का नतीजा मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह की यह घटना है वह हाई एल्टीट्यूड पर है। उस ऊंचाई पर बादल फटने की आशंका कम है। दूसरे, जब किसी एक स्थान पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल फट जाना कहा जाता है। फिलहाल ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि डॉक्टर डोभाल के अनुसार अभी इस सब प्रारंभिक आकलन है। जांच के बाद ही असल वजह सामने आ सकेगी। जम्मू विश्वविद्यालय के सुदूर संवेदन विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अवतार सिंह जसरोटिया के अनुसार बड़ी तबाही इसलिए हुई क्योंकि चिशोती से बसावट नाले के एकदम करीब थी। पानी अपने साथ सबको बहा ले गया। वहीं देखिए, मॉनिटरिंग के लिए बनी कमेटी ने जम्मू कश्मीर की कुल 29 जिलों की असुरक्षित बताया था, जिसमें से 4 अकेले किश्तवाड़ जिले में हैं। किश्तवाड़ की यह त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बड़ी चेतावनी है। उत्तराखंड जैसी तबाही अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों ने पहले ही संकेत दिए थे कि ग्लेशियर नियमित जिले और नालों के किनारे बसावट कभी भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब जरूरत है ऐसी चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए और ऐसी यात्राओं को समय रहते रोका जाए ताकि मासूम जिंदगियां ना जाए। आगे क्या कुछ रहने वाला है, सब अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ।